तमाम चीज़ों को समझने के लिए मार्केट के पर्सपेक्टिव को वीएलए अंबाला जी जुड़ गई हैं, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट स्टॉक मार्केट स्टूडियो से। मैम बहुत बहुत स्वागत है, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून हर्षी, गुड आफ्टरनून टू ऑल व्यूअर्स। काफी दिन बाद मिल रही हूँ। बिल्कुल मैम, आप कहाँ गए थे? घूमने गए थे आप शायद? हाँ, फैमिली के साथ थोड़ा बाहर निकले थे। ठीक है मैम, आप वो शेयर नहीं करना चाहते कि कहाँ गए थे मैम आप घूमने के लिए हैं? नहीं, ठीक है। ठीक है। ठीक। अंडमान गए थे एंड बहते बहते चले गए उधर अंडमान निकोबार, जी। बस। नहीं, अंडमान बहुत ब्यूटीफुल जगह है मैम, मैं गया हूँ वहाँ पर और बहुत ही यस। सुंदर जगह है अंडमान। बहुत ही जगह किसी को शांति और एकदम चाहिए पीस एकदम, तो वो उस मामले में बहुत बेहतरीन। और ख़ास तौर पे अगर आप बरसात के मौसम में जाए, हालांकि बरसात के मौसम में नहीं जाते लोग, लेकिन उसमें और खूबसूरती वहाँ पर हो जाती है यहाँ पे। नहीं, बारिश थी बारिश, ओके मैम। अब मैम मार्केट के ऊपर आपका क्या नज़रिया है? क्योंकि मैम जो है हम लोग देख रहे हैं कि 25,000 के लेवल के आसपास घूमता है बाजार, फिर वापस थोड़ा सा जो है आगे बढ़ता हुआ दिखता है, लेकिन हाँ 25,200 जो है मैम वो आंकड़ा अब टूट गया है। एक लंबा कंसोलिडेशन यहाँ देखा, 25,300 को पार नहीं कर पाया, टच किया, उसके बाद फिर वापस आ गया। अब क्या आपकी लग रहा है बाजार में क्या करना चाहिए? क्या ये गिरावट और आगे बढ़ती हुई दिखेगी? नहीं, गिरावट आगे बढ़ते हुए नहीं दिखने वाली है मेरे हिसाब से। तो ये एक हेल्दी रेंज है। और आई रिमेम्बर हमने पिछले हफ्ते या उससे पहले शायद जब भी हम जुड़े थे तो हमने एक रेंज डिस्कस किया था, 24,940 60 आई थिंक, एंड 25,250 या 300, एग्जैक्ट रेंज तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट क्योंकि मार्क्ड है वही लेवल्स, तो अभी भी हम उसी रेंज में ही है। एंड ये रेंज ट्रेडेबल रेंज है। अगर इन्वेस्टिंग का व्यू रख रहे हैं तो एक हेल्दी रेंज है जहां पर हर डिप आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, एज फार एज यू आर ट्रैकिंग द इंडेक्स फॉर योर इन्वेस्टिंग पर्पस। और फिर से जब ये सपोर्ट पर आएगा तो आपको यहाँ पर ट्रेड के लिए फिर से मौका मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो 24,960-50 के पास अगर ये आता है तो बाइंग का व्यू फिर से रखना है। और अगर करंट लेवल से भी जो कि अभी 25,125 चल रहा है, यहाँ पर भी अगर थोड़ा ग्रेजुअल यानी लिमिटेड एक्सपोजर के साथ अगर आया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट वी नीड टू मेक एन अंडरस्टैंडिंग कि हमें यहाँ पर नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि 24,900 शुड बी द स्टॉप लॉस अगर आप यहाँ से बाइंग का व्यू लेना चाह रहे हैं, क्योंकि ये रेंज आने वाले 1 या 2 दिन, अगर मैं एक रेंज को यहाँ पर समझना चाहूँ तो आने वाले 1 या 2 दिन में हमें 24,900 मैक्सिमम एंड 25,200 ये रेंज ट्रेड होते हुए दिख सकती है। तो जो भी ट्रेड प्लान करना है इसके हिसाब से कर सकते हैं। तो मैम यानी कि लॉन्ग किया जा सकता है? लॉन्ग किया जा सकता है 24,900 के स्टॉप लॉस के साथ में, विद एक्सपेक्टेशन ऑफ द टारगेट 25,240 एंड 25,300। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए यहाँ पे। और अब हम लोग यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, कुछ वो भी लेते हैं और फिर एक खास सेगमेंट जो है हम लोग थोड़ा सा रिसर्च करके लाए हैं कि ऐसे स्टॉक्स जो पिछली दिवाली की बात करें, उस दिवाली से अब तक एकदम बम्पर रिटर्न दिए हैं, एकदम ज़बरदस्त मुनाफा कमा के दिया निवेशकों को। और ये छोटे स्टॉक थे, छोटे छोटे करते करते कहाँ बढ़ गए आप देखिएगा। लेकिन इस बीच में हम कुछ सवाल हम लोग लेते हैं। एक आकाश पांडे जी हैं, कह रहे हैं कि ज़ेनटेक के बारे में बता दीजिए। इन्होंने 1,845 पर खरीदा है 100 शेयर्स, बहुत ज़्यादा लॉस में है, कह रहे हैं कि अब क्या किया जाए? ज़ेनटेक कितने शेयर खरीदे इन्होंने? मैम इन्होंने 100 शेयर्स खरीदे 1,845 के भाव पर और अभी 370 के ऊपर है जी। ज़ेनटेक जी ओके। देखिए, अभी तो ऑलरेडी ये स्टॉक काफी अच्छे खासे सपोर्ट के पास पहुंच रहा है, बट दिस इज नॉट द एंड। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये अभी आराम से 1280-90 के रेंज में आएगा, जबकि करंट जो प्राइस है वो 1368 का है। तो जी अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा एग्जिट प्लान कर सके तो बेटर होगा। अगर आपका नजरिया स्टॉक को एवरेज करने का नहीं है, प्लीज ध्यान से समझिएगा जिनका भी ये सवाल है। अगर आपका नजरिया स्टॉक को एवरेज करने का नहीं है और 2 साल से कम का व्यू रखते हैं तो दिस इज द एग्जिट लेवल एज ऑफ नाउ, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी रिबाउंड नहीं मिलने वाला है, टाइम लगेगा जी। और इसी बीच यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स के सवाल आ रहे हैं कि अपर सर्किट के नाम से कह रहे हैं कि बेस्ट एनालिस्ट अंबाला मैम का व्यू चाहिए हमको। और ये कह रहे हैं कि KRN हीट एक्सचेंजर के ऊपर मैम आपका नज़रिया जानना चाहते हैं। 890 के भाव पे इन्होंने खरीदारी करी है, कह रहे हैं शॉर्ट टर्म व्यू क्या रहेगा और टारगेट क्या रहेगा स्टॉप लॉस के साथ? टारगेट हर ट्रेड वैसे स्टॉप लॉस के साथ ही आता है अगर कोई भी तो। अभी 830 पर चल रहा है एंड इन माय ओपिनियन दिस इज नॉट द राइट टाइम टू एंटर। थोड़ा और वेट करिए। स्टॉक में थोड़ा मुझे लगता है कि करेक्शन अभी और थोड़ा बाकी है। 2 तरीके हैं, अगर आप अच्छे लेवल पर बाय करना चाहते हैं, वही की भाव को भाव दो, तो
वो लेवल बनता है आपका लगभग एक सेकेंड, वो लेवल बनता है आपका लगभग 750 760 के आसपास, 750 760 के पास में। और एल्स वेट फॉर द ब्रेकआउट, क्योंकि ब्रेकआउट में समय भी कम लगता है एंड मूवमेंट जो है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो वो ब्रेकआउट लेवल है 900 का। तो या तो अगर आपको एक अच्छी बाइंग लेनी है, मोमेंटम ट्रेड करना है तो 900 के ऊपर, अच्छी बाइंग लेनी है तो 750 या 760 के पास में। अभी 830 पर है, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, बट एट दिस लेवल एंट्री नहीं सजेस्टेड है। और रही बात स्टॉप लॉस, 750 के पास अगर बाइंग आपकी आ रही है तो आपका पहला टारगेट बनता है यहाँ पर 880 का, एंड दूसरा बनता है लगभग 1000 का, एंड स्टॉप लॉस भी यहाँ पर मेंटेन करके चलना है जो बाइंग लेवल सजेस्ट किया है, नॉट ब्रेकआउट। तो वहां पे 700 का आपका स्टॉप लॉस के साथ में काम बन जाएगा। व्यू रहेगा लगभग 3-4 महीने का। ठीक है। हाल ही में मैम एक आईपीओ आया था, ज़ारो इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे किशोर भाई जी ने, इनका सवाल है, ये कह रहे हैं कि मैंने ज़ारो इंस्टीट्यूट आईपीओ में मेरी होल्डिंग है, अब क्या किया जाए। मैम हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था, आपका नज़रिया, क्योंकि आप आईपीओ को लेकर लगातार जानकारियाँ हमारे दर्शकों के साथ साझा करती रहती हैं, क्या किया जाए ज़ारो इंस्टीट्यूट आईपीओ में? देखिए, ज़ारो वाज लाइक, मैं पर्सनली तो पसंद नहीं करती हूँ। मतलब आईपीओ के लिए अप्लाई किया था तो आईपीओ के व्यू रख के निकल जाना चाहिए इन माय ओपिनियन। रही बात, अभी इसमें प्राइस जो चल रहा है वो लगभग 673 का है, एंड बुक लॉस, इट्स हार्ड टू से एंड इट हार्ड टू हियर ऑल्सो, बट रिबाउंडिंग यहाँ पर बहुत जल्दी होते हुए नहीं दिखेगी, क्योंकि इसके जो फंडामेंटल्स है उतने प्रॉमिसिंग बिजनेस लाइन में नहीं है ये, वन थिंग। सेकेंडली, जो सेक्टर के मल्टीपल चार्ज कर रहे हैं उसके हिसाब से कितना गुना, 7 गुना, 700% के मल्टीपल्स पर जब कोई भी कंपनी आ रही है और इस भाव पर प्राइस पर ट्रेड कर रही है तो प्रॉफिट बुकिंग प्रोलॉन्ग चलेगी। तो मेरे प्रॉफिट बुकिंग मतलब एग्जिट प्रोलॉन्ग चलेंगे, तो आप भी एग्जिट ले लीजिए और लुक फॉर समथिंग एल्स। ठीक है, थोड़ा सा दिल को कड़ा करके मजबूत करके यहाँ पे लॉस आप बुक कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग कई बार इसको मानते नहीं है कि हम लॉस हो सकता है, और इस चीज़ को लेके हमारा एटीट्यूड में थोड़ा सा यहाँ पर फ्लेक्सिबल ज़रूर होना चाहिए। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। एक निवेशक जो जब प्रॉफिट कमाता है तो भी, और एक लॉस बुक करता है तो भी। यहाँ पर मैम एक ट्रेलर के नाम से इन्होंने आईडी बनाई है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर आपका व्यू जानना चाहते हैं। 160 रुपये के भाव पर इन्होंने खरीदारी करी है, 225 शेयर्स हैं, क्या किया जाए? अच्छा, मैं बजाज हाउसिंग को एक कितने की बाइंग है इनकी? मैम इनकी 160 की बाइंग है मैम। ये वही दौर है मैम, मुझे जब ये इसकी लिस्टिंग हुई थी उसके बाद एक हमने देखा था 180 के लेवल के जाते हुए, मुझे लगता है इसी दौर के आसपास इन्होंने खरीदारी करी है। मैंने भी लिया था लेकिन मैंने बेच दिया था लॉस में, तो मेरा एग्जिट हो चुका था इसमें काफी पहले। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, ऐसा नहीं है कि हम कोई भी स्टॉक हर समय पर अच्छी जगह पर ही खरीदे, गलतियां हो सकती हैं और हर बार सही होने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज दिस इज द, हर बिजनेस की तरह, हर डिसीजन की तरह एक बहुत अच्छी बात है जो मैं ग्रेजुअली मैं भी सीख रही हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। डिसीजन मेकिंग कुड बी रॉन्ग एंड कुड बी राइट। तो जब आप किसी भी स्टॉक में एंट्री बनाने का डिसीजन ले रहे हैं, आपका एक ही चीज फिक्स है, स्टॉप लॉस फिक्स है, टारगेट पॉसिबिलिटीज होती है, बट लॉस इज समथिंग डिफाइंड की जो हिट हो सकता है वो जरूर फॉलो करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बजाज हाउसिंग फाइनेंस अभी जो है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस करती हूँ आज की डेट में भी। जी मैम। प्लीज मैम जी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस अभी 107 पर है। टेक्निकली अगर देखें तो आज की डेट में सपोर्ट रेंज के पास पहुंच रहा है, जो कि 102 से 105 की सपोर्ट रेंज है। तो अभी भी 107 पर है, थोड़ा सा और नीचे स्लाइड हो सकता है। अगर आपका नजरिया स्टॉक में कम से कम 1 साल का और है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, 4 क्वार्टर्स अगर आप और दे सकते हैं, इसके पीछे के रीजन मैं एक्सप्लेन करूंगी वाई, तो आप इसमें अपने इन्वेस्टमेंट को चाहें और कंफर्टेबल हो तो ही इसमें थोड़ा बहुत एवरेजिंग कर सकते हैं। एंड यू नीड टू कंसीडर अ स्टॉप लॉस एट 97, इससे ज्यादा की स्टॉप लॉस देने की जरूरत नहीं है। और ये क्यों हो सकता है, जिस तरह से जीएसटी घटा है तो मेरे ख्याल से जो हाउसिंग है, लोन जो सस्ते हुए, उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर पॉजिटिवली 1 या 2-4 क्वार्टर के बाद यहाँ पर दिखना शुरू होगा। तो जो लोग नए बाय करना चाहते हैं उनके लिए भी, या जो लोग पहले से फंसे हुए ऊपर के भाव पर, वो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत एवरेज कर सकते हैं, ओनली इफ देयर पॉकेट्स एंड फाइनेंशियल एडवाइजर अलाउड टू देम। रही बात टारगेट एक्सपेक्टेशन कितनी जाएगी, तो आपका भाव तो 160 का है, लेकिन यहाँ पर जो 100-105 के पास में एंट्री करेंगे उनके लिए 130 इज लाइक 30%। तो 30% का यहाँ पर एक पहला टारगेट मिल सकता है हमें विद इन 1 ईयर, एंड दूसरा अप्रोक्सीमेटली 145।
160 की मुश्किल लग रही है, इसीलिए एवरेज के बारे में यहाँ पर बात की है। तो सोच ठीक है समझ के डिसीजन लीजिएगा। जी। एंड यस, और हर्षी में एक चीज यहाँ पर एक बार प्लीज मुझे अलाउ कीजिए, एक एग्जांपल जी देना मैम चाहती हूँ। प्लीज। लास्ट, थैंक यू। लास्ट शो में आपने पेस डिजिटेक के बारे में एक बार आपने जिक्र किया था, हाँ और जी। आपने किसी यूजर का सवाल था, मुझे ये तो याद नहीं किन का, लेकिन उन्होंने पूछा था कि क्या हम यहाँ पर रुके या क्या करें। तो 185 का स्टॉप लॉस आई थिंक मैंने देख करके यहाँ पर एक सजेस्ट किया था कि यहाँ पर एग्जिट मिल जाएगा आपको 230 235 के पास में। तो वापस से पेस डिजिटेक जो है 230 के ऊपर गया, एंड आई एम श्योर कि उन्होंने एग्जिट नहीं लिया होगा, क्योंकि जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है ना, मैं हर्ट करने के लिए नहीं बोल रही यहाँ पर किसी को, इट्स माय ओन एक्सपीरियंस, जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है ना तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो ऐसी कैंडल बनी है, अभी तो प्राइस निकला है, बट ऐसा नहीं होता। जैसे ही प्राइस उस पर्टिकुलर लेवल पर जा रहा है तो वहां पर वो फिर से महंगा हो गया उन लोगों के लिए जिन्होंने उसको पहले शॉर्ट किया था, पहले बेचा था। जैसे ही वो नीचे आया वो फिर से थोड़ा सस्ता हो गया। तो अगर आप प्राइस महंगा हो रहा है, इसका मतलब 2-4 दिन में तो उसकी अर्निंग इंप्रूव नहीं होती ना। ऐसा तो नहीं है बहुत सारा अर्निंग ऑर्डर उसको आज ही मिल गया, 2-4 दिन में उसका प्राइस जरूर बढ़ गया है, तो उसकी वजह से स्टॉक महंगे हो जाते हैं। तो एग्जिट प्लान करिए जो जहां पर भी आपको मिलता है मौका। ठीक है। और मैम की देखिए खासियत है, माला मैम की बहुत ही साफ गोई से ईमानदारी से बताई थी मैम, कहाँ मैम ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, कहाँ लॉस बुक किया, और एक साथ ही साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस भी देखिए शेयर कर देती है। तो आपको इस नज़रिए से भी समझना चाहिए कि जो एक्सपीरियंस होते हैं वो हमको अगले कदम की तरफ बढ़ने की यहाँ पे मजबूती और यहाँ पे बताते हैं कि कैसे आपको आगे चलना चाहिए। यहाँ पे मैम एक सवाल और लेते हैं, फिर हम लोग अपने रिसर्च पे चलेंगे फटाफट से। एक विष्णु जी के एक सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं इंडिया निपॉन इलेक्ट्रिक इन्होंने होल्ड करने को मैम ने कहा था, अब नीचे आ गया है, 25 शेयर्स हैं 932 के भाव पर, क्या करना चाहिए? इंडिया निपॉन, मैंने आपको टारगेट या फिर स्टॉप लॉस कब कितना दिया था कुछ बताएंगे? मैम इन्होंने साझा यहाँ पे ये नहीं किया है हमारे साथ, लेकिन ये इंडिया निपॉन इलेक्ट्रिक के ऊपर इन्होंने जो लेवल्स दिए हैं, 25 शेयर खरीदे थे 932 के भाव पे, 970 पे है अभी, तो ये फायदे में है मैम। देखिए फाइनेंशियल्स अगर मैं इसके देख रही हूँ तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो नेगेटिव है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ग्रोथ दिखा रही है। सेक्टर की कंपैरिजन में अभी भी महंगी नहीं है। तो इन माय ओपिनियन बहुत मुश्किल से ऐसे कुछ कुछ स्टॉक्स मिलते हैं जहां पर ये दोनों चीजें आपको कॉम्बिनेशन में मिले, ना तो महंगा मल्टीपल और प्रॉफिट। तो ये चीज यहाँ पर अभी भी है। अगर आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसको अभी भी होल्ड कर सकते हैं, या तो प्रॉफिट बुक करिए इफ यू आर इन प्रॉफिट, और एल्स मेक अ स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलिए, या फिर जो भी आपकी बाइंग है, मुझे याद नहीं एक्चुअली मैंने इसको कितने पर रेकमेंड किया था, मार्क नहीं है लेवल। 950 पर आप अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करके रख सकते हैं। करंट लेवल इज 970। तो इसमें टारगेट एक मूवमेंट कुछ दिनों पहले एक आते हुए दिख रहा है, 1110 का भाव आ चुका है, एंड आई थिंक वही एक लेवल था जो हमने डिस्कस किए थे। बट एंट्री लेवल मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो 950 शुड बी द स्टॉप लॉस नाउ। ठीक है मैम। अब हम लोग अपने एक खास सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए दिवाली अब नज़दीक है, तो ऐसे में हमें ये भी ज़रूर जानना चाहिए कि पिछली दिवाली में ऐसे कौन से स्टॉक रहे जिन्होंने छप्पर फाड़ रिटर्न दिए। और ऐसे समय में जब आप देखिए कि BSE सेंसेक्स की अगर हम लोग बात करें, 1 नवंबर 2024 से हम लोग शुरुआत करते हैं, तब से लेके अब तक 3% जो है वो बढ़त बनाता हुआ दिखा है। पिछले साल दिवाली इसी समय थी यहाँ पर, और वहाँ से अब तक सिर्फ 3% की बढ़त है यहाँ पर। एक बार ग्राफिक्स हम लोग लेकर आते हैं यहाँ पे। इसके अलावा BSE मिड कैप इंडेक्स की हम लोग बात करें तो ये सिर्फ 0.17% जो है इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली, और आप यहाँ पे स्मॉल कैप भी देखें तो उल्टा यहाँ पर नेगेटिव 4% के रिटर्न दिए। और ऐसे में इसके पीछे की कमजोरी के कारण क्या रहे, यहाँ पर हम सब जानते हैं जियोपॉलिटिकल तनाव। यहाँ पे नतीजे जो हम लोग लगातार देख रहे हैं, FY25 के Q4 के नतीजे, Q3 के, फिर FY26 के Q1 के नतीजे, तो साफ तौर पे दबाव हमें दिखा है, और साफ तौर पे FIs की बिकवाली भी देखने को मिली है। अब ऐसे में वो कौन से स्टॉक हैं जिन्होंने पिछली दिवाली से इस दिवाली तक छप्पर फाड़ रिटर्न दिए, 5-5 हज़ार% से ज़्यादा के रिटर्न यहाँ पे देखने को मिले हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के। मैम 1 साल पहले ये स्टॉक करीब 6 रुपये पर था मैम, और देखते देखते यहाँ पर जो स्टॉक है 323 पे पहुँच गया, 5683% के रिटर्न मैम। HGV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, हालांकि हम सब जानते हैं कि जो जिस तरीके की तेज़ी बनती है उसको चेज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैम आपसे ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि अभी स्टॉक जो है बहुत सारे, मैम इसमें से कुछ ऐसे स्टॉक भी दिख रहा था जो सेक्टर वाइज के हिसाब से जो पी है उनका ठीक ठाक दिख रहा है। अभी यहाँ पर इस स्टॉक में स्पेसिफिकली आपकी क्या सलाह रहेगी?
स्पेसिफिक आते हैं तो ये आपको सबसे पहले तो वॉल्यूम बहुत कम है, तो जी। ऐसे स्टॉक्स में इन जनरल आप आ तो सकते हैं, वो भी सर्किट भाव पर। यानी अगर आप इसको फॉर एग्जांपल आज ये चल रहा है 323 पर एज ऑफ नाउ, अगर आपको इसमें अगर एंट्री लेनी है ना तो इनमें जनरली 5% ऊपर के सर्किट पर एंट्री मिलती है एंड सो एग्जिट्स। तो पहले तो ये बहुत ही क्लैरिटी रखनी है। नाउ कुछ स्टॉक में 10% के भी सर्किट्स होते हैं, लोअर सर्किट अपर सर्किट, डिपेंड्स अब कौन से कैटेगरी में है। नाउ अगर जीएचबी इंफ्रा में आज की डेट में आप बहुत ही आपको लग रहा है कि ये इसमें एंट्री बनाए या ना बनाए, तो सबसे पहले जो रिस्क पॉइंट्स आपने ऑलरेडी हर चीज हाईलाइट किए हैं, छोटी कंपनीज, छोटे साइज की कंपनीज है, लो वॉल्यूम्स है, और जितनी छोटी कंपनी होती है उतनी ज्यादा उसमें आई डोंट नो मार्केट पार्टिसिपेशन के हिसाब से मैं इसमें ये वर्ड यूज कर सकती हूँ कि नहीं, बट व्हाट आई फील दैट स्टॉक्स कैन बी मैनिपुलेट। मतलब आप उसमें डिमांड एंड सप्लाई जो है, मैनिपुलेट में बी सम हार्श वर्ड, बट डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है छोटे कैटेगरी के स्टॉक्स में। तो कभी भी ये जरूर देख लीजिए ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि वो इतना छोटा तो नहीं है कि आसानी से उसमें डिमांड एंड सप्लाई मैनेज की जा सके, और साथ में उनमें होल्डिंग किस किस की है वो भी जरूर देख लीजिएगा। ये थोड़ा डिटेल प्रोसेस रहता है, लेकिन ये करेंगे तो अच्छा रहता है। ठीक है, Now- अगले जी। जी, अभी अगर इसमें बात करें तो इसमें एंट्री बनाने के बारे में ले सकते हैं इसमें एंट्री, बट आपका स्टॉप लॉस रहेगा 290 एंड एक्सपेक्टेड टारगेट जाएंगे 355 एंड उसके बाद 400 तक। ये टेक्निकल चार्ट के बेस पर ही है, लेकिन 290 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है। ठीक है, स्ट्रिक्टली मेंटेन करना मैम ने बता दिया यहाँ पे। इसके अलावा दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे देखते हैं कौन से स्टॉक हैं यहाँ पर। तो अगर इसके अलावा हम लोग देखें यहाँ पर तो एक और स्टॉक आता है यहाँ पे एरोनिस एडोब, जो ये स्टॉक है करीब 4000% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है यहाँ पर। मैम इस स्टॉक को आप क्या से देख रहे हैं, क्या करने की सलाह रहेगी यहाँ पर? ऑर्डर बुक के बेस पर ये चल रहा है अभी, एंड 88 का स्टॉप लॉस अगर लगा करके रिस्क लेना है, हाईली रिस्क है। जितने भी स्टॉक्स अभी हम लोग यहाँ पर ये लिस्ट स्क्रीन पर हैं, दीज आर हाईली रिस्क एंड रिवॉर्ड बेस्ड ट्रेड्स। तो बहुत सोच समझ के अगर इन्वेस्टमेंट करनी भी है तो 88 शुड बी द स्टॉप लॉस एंड एक्सपेक्टेड टारगेट जाएंगे लगभग 102 से लेकर के अप टू 120। लेकिन लिमिटेड एक्सपोजर रखिए, रेंज बड़ी है टारगेट वाइज एंड स्टॉप लॉस वाइज, बी वेरी केयरफुल। ठीक है मैम। कोलैब प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं मैम। कोलैब प्लेटफॉर्म भी आप देखिए 2000% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है यहाँ पर, और ये हम लोग देखते रहते हैं, लगातार खबरों में बना रहता है। आईटी प्रोडक्ट्स से जुड़ा हुआ ये स्टॉक है मैम। कोलैब प्लेटफॉर्म में क्या किया जाए? 149 के भाव पर अभी इस समय ट्रेड कर रहा है स्टॉक। देखिए ये भी 2000 करोड़ के लगभग की कंपनी है जी। एंड मेरी ओपिनियन में फिलहाल के लिए अवॉइड कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि हर चीज को पकड़ना ही है। सो फिलहाल के लिए अवॉइड। फ्रेश बाइंग के बारे में नजरिया नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की कैटेगरी के स्टॉक्स है। आपके स्टॉक में मैं एक बात यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, इस तरह के स्टॉक में डेफिनेटली यू कैन हैव सम मनी, क्योंकि हो सकता है कि वो निकल जाए, लेकिन फंडामेंटल स्टडी करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। तो और आज की डेट में ये स्टॉक्स काफी 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 महंगे हो गए हैं। तो सबसे पहली बात तो इन्वेस्टर यही देखेगा कि उसमें ऑर्डर बुक स्ट्रांग है कि नहीं, और उसके अगेंस्ट में उसका पी वगैरह कितना है। तो बहुत ही महंगा है, अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा स्ट्रिंग मेटावर्स की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है, करीब 1300% से ज़्यादा का रिटर्न इसने दिया है। अभी जो है ये 242 पर ट्रेड कर रहा है। इसका हाई 292 है और लो जो है वो 11 रुपये है। और पिछले एक साल में क्या धुआंधार तेज़ी इसमें देखने को मिली है मैम। 12 रुपये से चढ़ते चढ़ते ये स्टॉक एकदम 242 पे पहुँच गया। यस, तो यहाँ पर बाइंग का व्यू बन रहा है मेरा, अगर आप देखें तो। और यहाँ पर इसमें 205 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, और इस स्टॉप लॉस के साथ में अगर हम इसको चाहें तो होल्ड कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 270 एंड थोड़े बड़े टारगेट इसमें आप देख सकते हैं लगभग 335। ये मिनिमम टारगेट्स हैं। इसके बाद अगर ये और जाएगा, क्योंकि इसकी जो मूवमेंट है, जैसे कि मैंने बोला कि डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पर क्रिएट की जा सकती है इस तरह के जो लो वॉल्यूम स्टॉक्स होते हैं। एक्सक्यूज मी, ये अंडमान का असर है। हाँ मैम, मैं भी यही बोलने वाला था कि अंडमान का ही असर है मैम ये। यस, तो यहाँ पर इसके बाद में 335 के बाद आप इसको ट्रेलिंग कर लीजिएगा लगभग 280 पर एंड देन होल्ड। तो फ्रेश बाइंग के लिए सजेशन है, बट लिमिटेड एक्सपोजर। ठीक है मैम। इसके अलावा मैम राजस्थान ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लेते हैं मैम। और ये जो कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग जो है बेसिकली गाल्वनाइज्ड स्टील ट्यूब्स और पाइप से जुड़े हुए इसका बिजनेस है मैम। स्टॉक जो है एक साल पहले मैं देख रहा था कि वो भी मैम मतलब 4-5 रुपये पे से सीधे 41 रुपये के आसपास आ गया है यहाँ पर 42 रुपये पे। क्या करना चाहिए?
ये कंपनी सिर्फ 192 करोड़ की है, जी तो 200 करोड़ की भी नैनो कैटेगरी में आती है। जी। बहुत ही छोटा साइज है कंपनी का। तो देखिए, एक बात यहाँ मैम पर आप बोलना जरूरी है। क्लियरली अवॉइड, अगर आपको लगता है तो क्लियरली अवॉइड कीजिए, हाँ, क्योंकि मैम मैंने यहाँ पे ये जो डाटा निकाला वो बेसिकली इसलिए निकाला कि पिछले कुछ समय में हमने देखा, एक साल में जब बाजार में दबाव था तो ये स्टॉक चले हैं, ये जानकारी के तौर पर है। आपको लग रहा है ओके, तो आप वो कीजिए, वरना मैम आप सीधे तौर पे पास ऑन कर सकते हैं यहाँ पर। ऑल राइट, थैंक यू फॉर गिविंग दिस परमिशन। क्योंकि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर सी सिंपली जब इन्वेस्टिंग की बात आती है ना, तो इन्वेस्टमेंट में जैसे मैंने स्टार्टिंग की बात की थी कि सर्किट लोअर पर एग्जिट होते हैं और एंट्री अपर सर्किट में मिलती है इन सच काइंड ऑफ स्टॉक्स, एंड जी इट्स वेल 41 42 पर ये अभी चल रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपोजर के साथ में इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ मिनिमम 45, एंड इसके बाद में ट्रेलिंग करना चाहिए 42 पर। एंड इसके बाद ये जितने भी जाए विद इन 2-3 क्वार्टर्स आप इसको रखें, लेकिन ट्रेलिंग के साथ में। स्टॉप लॉस यहाँ पर हम लेकर के चलेंगे 38 का। तो प्राइस, टेक्निकल, आरएसआई और करंट वैल्यूएशन, इन सबको अगर हम थोड़ा बहुत देख ले एज कंपेयर टू बाकी स्टॉक्स, ठीक है। ठीक है मैम, आनंद रेयन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और ये स्टॉक भी पिछले एक साल में करीब करीब 800% का रिटर्न दिया है। 1000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग करती है यहाँ पे रेयंस और फैब्रिक को लेकर। और अगर आप इसको देखें तो मौजूदा भाव 429 के आसपास है, हाई जो है 450 का है यहाँ पर, और लो 42 रुपये का है। इसको फिलहाल बिल्कुल अवॉइड करिए, कोई भी बाइंग नहीं करने की जरूरत है। इट विल गो विद अ मोर प्रॉफिट बुकिंग। फ्रेश बाइंग के बारे में देखना ही है तो 350 360 के पास में एक बार आएगा, वहां पर थोड़ा लिमिटेड एक्सपोजर के साथ में बाइंग ले सकते हैं, बट करंट भाव पर नहीं, प्रॉफिट बुकिंग एक्सपीरियंस होगी। तो अभी के लिए अवॉइड करिए। और जब आप पूरा पूरा इसमें ये रहेगा कि अगर आप 350-60 पर ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस भी रहेगा 320 का, और उसके बाद में एक्सपेक्टेड टारगेट आपके जाएंगे 410। और भाव एंट्री आते आते आपको 2-3 हफ्ते का समय मिनिमम और लगेगा। तो प्राइस अलर्ट लगा के रखे, 1 महीने 2-3 हफ्ते, जब भी एंट्री आए तभी करे, फिलहाल नहीं। ठीक है मैम, एक स्टॉक है मैम बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स मैम, इसने भी 705% का रिटर्न दिया है। कंपनी जो है बेसिकली ट्रंक की इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई है यहाँ पर, और करीब 2500 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है। 370 का इसका अभी हाई है, 370 के अपने हाई पे ही बना हुआ है ये स्टॉक, यानी अपने 52 की खाई की तरफ जो लेवल है इसके यही, और 34 रुपये जो है इसका लो है। और आपके हिसाब से इस पर क्या नज़रिया रहेगा बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स पर? यहाँ पर एंट्री बनाई जा सकती है, वंस अगेन इन अ वेरी लिमिटेड एक्सपोजर, एंड क्लासिक एग्जांपल है 5% का पर सर्किट इस पर लगा हुआ है ऑलरेडी, तो आज तो एंट्री नहीं मिलेगी एनीवेज। अगर लेना भी है कल को अगर ये खुल रहा है, आपको अगर भाव पर अगर मिलता है तो आप इसमें एक एंट्री कंसिडर कर सकते हैं। 350 से 400 के अंदर ही यही रेंज में एंट्री ट्रिगर होगी, इससे नीचे में नहीं हो पाने वाली है। और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो 330 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले, या जो भी लेवल होगा एग्जिट के लिए, जो भी सर्किट लगेगी उस समय, बिकॉज दिस इज हाउ इट हैपेंस। और स्टॉप लॉस जो यहाँ जो टारगेट आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे 440 ऑनवर्ड्स, तो 330 के स्टॉप 320 के स्टॉप लॉस के साथ में 440 ऑनवर्ड्स आप टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके बाद जैसे आपको आपका फर्स्ट टारगेट हिट हो जाता है तो आप अपने ट्रेलिंग ला लीजिएगा 350 के पास में, देन इसको फिर कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं। अभी ये थका नहीं है, इसमें थोड़ी सी और मौका लग रहा है। ठीक है मैम। अच्छा मैम, ये स्टॉक मैं चाहता हूँ स्पेसिफिकली देखें, शुक्रा फार्मास्यूटिकल्स मैम, करीब करीब ये 400% भागा है मैम। और फार्मास्यूटिकल्स के लिए कहा जाता है भारत के हिसाब से, क्योंकि ना सिर्फ हम लोगों की आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है, हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल्स को लेकर एक अच्छी ग्रोथ की संभावना जताई जाती है। और कहा जाता है कि जो छोटे स्टॉक्स हैं फार्मास्यूटिकल्स के, उसमें से जो है फोकस ज़रूर करना चाहिए। आपको लगता है यहाँ फोकस करने की ज़रूरत है, या फिर इसको भी अवॉइड करने की सलाह रहेगी शुक्र फार्मास्यूटिकल्स? यहाँ पे थोड़ा फोकस करेंगे तो चलेगा, बट एंट्री 35 नहीं, एंट्री आप लेने की कोशिश करिए लगभग 30 से 32 के भाव में। अगर 30-32 में एक बार वापस एंट्री मिलती है तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज अवॉइड करना है। एंड स्टॉप लॉस जो मेंटेन करके चलना चाहिए यहाँ पर वो 28 का होगा, एंड पॉसिबल है कि ये 30-32 की रेंज ट्रिगर्ड हो जाए। तो एंड इसके बाद जो आपको टारगेट मिल सकते हैं वो 40 ऑनवर्ड्स होंगे, एंड इसके बाद आपको लगभग फिर वही है कि आपको ये ट्रेल करके जितना भी लेके जाए डाउन द लाइन 1 ईयर, क्योंकि आज हम दिवाली स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, एक साल में ऐसे स्टॉक जो एक साल में अच्छा कर चुके हैं, तो नजरिया कम से कम एक साल का ही लेकर के हम चल रहे हैं कि अगर ये स्टॉक एक साल और हम लोग होल्ड करें आज के भाव की, या एंट्री जब भी सजेस्ट की जा रही है बेस्ड ऑन दैट, तो ये नजरिया ट्रेलिंग के साथ फिर आप इनको होल्ड कर सकते हैं। तो 40 इज द मिनिमम टारगेट
पोस्ट दैट 35 शुड बी द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड देन आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं होल्ड। तो 30-32 की एंट्री। 30-32 की एंट्री। आखिरी स्टॉक मैम वास इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनी है, इसने भी 431% के रिटर्न दिए मैम। इसके ऊपर ओवरऑल आप में इनमें से कोई आपको लगता है कि जो ठीक ठाक स्टॉक हो या फिर जैसा आपको नजरिया लगे सही? वास इंफ्रा को फिलहाल अवॉइड करिए, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू होने वाली लग रही है एंड आसानी से इन माय ओपिनियन 17-16 का भाव इसमें आएगा और अभी 21 रुपए 80 पैसे पर चल रहा है। तो फिलहाल के लिए नो फ्रेश एंट्री, अवॉइड करिए अगर आप भाव पर एंट्री बनाना सोच रहे हैं। 17 में एंट्री जा सकती है, स्टॉप लॉस मेंटेन कर 15 का चलना होगा। बाकी एक्सपेक्टेड टारगेट जो है 27 रुपए ऑनवर्ड्स इसमें। ऑनवर्ड्स में इसलिए बोल रही हूँ कि ये कितने भी ऊपर तक ही जा सकते वाले स्टॉक्स है, वॉल्यूम बहुत ही कम रहती है, तो 27 रुपए बाद में आप ट्रेडिंग कर लीजिएगा इनमें। ठीक है मैम। इनमें से कोई स्टॉक आपको लग रहा है या फिर अवॉइड की सलाह रहेगी? देखिए मैंने कुछ स्टॉक्स बीच में ही दिए थे, जैसे कि GHV इंफ्रा, इसमें एक बाइंग के बारे में देखा जा सकता है एंड दूसरा स्टॉक है मेटावर्स। ये दो स्टॉक्स में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एज कम्पेयर टू बाकी सारे स्टॉक्स ये दोनों ठीक ठाक लग रहे हैं, लो रिस्क वाले लग रहे हैं और यहाँ पर ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है। तो मेटावर्स 242 पर अभी है, इफ यू आर कंफर्टेबल करंट लेवल पर भी खरीद सकते हैं। 205 स्टॉपर्स मेंटेन करिए, 275 टारगेट एक्सपेक्ट करिए, 335 टारगेट एक्सपेक्ट करिए मेटा में। एंड दूसरा स्टॉक हम लोगों ने जी मैम आपने स्ट्रिंग मेटावर्स बता दिया और GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, ये दो स्टॉक है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, आप गेट वेल सून मैम, और जल्दी हमारे साथ जुड़िए, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। और डिस्क्लेमर मैम जाते जाते, इन कोई भी स्टॉक्स में से हमने अपने मेंबर को कभी कोई रिकमेंडेशन मेरे ट्रेडिंग के लिए दिया होगा, लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए कभी इसको रिकमेंड नहीं किया गया है एंड दैट्स ऑल, और ना ही मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।